लिख दिए फॉन्ट कलर इज ब्लैक, VL ब्लैक, गिव द HTML कोड। वो तो दिखा रहा है तुम्हारा कि उतना लगाएगा तो पैसा तो उतना तुम्हारा आदमी को दिखाई भेज देंगे। देखो, हाँ ये तुम्हारा देखो पेज कोड लिखा गया, कॉपी करना कोड को, यहाँ जाना, प्लस में जाना, HTML लिख के सर्च मारना, यहाँ ले आना, कोड यहाँ पर ला के पेस्ट कर देना। देखो एक बटन ऐसा भी तुम्हारा बनता है, कोड से भी बटन बना सकते हो, हाँ अब ऐसे भी डाल सकते हो। लेकिन उसमें क्या है कि हर एक चीज के लिए तुमको बार बार कोड लिखना पड़ेगा। अब तुमको बटन में येलो कलर चाहिए, जैसे कि फॉन्ट कलर इज वाई येलो, अब फॉन्ट कलर येलो चाहिए, और जैसे रन मारेगा तो फॉन्ट कलर येलो चाहिए तो फिर कोड लिखाएगा। इसमें इतना माथा दर्द है। अब फिर इसको कॉपी करो, अब फिर यहाँ जाओ, फिर कंट्रोल ले करके पेस्ट करो, और फॉन्ट कलर वाइट होगी। तो इससे बेस्ट कौन सा है, तो ये देखो बेस्ट है। प्लस में जाना, यहाँ जाना, प्लस में जाना, क्या लिख देंगे, बटन पकड़ना, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, यहाँ लिख दो अप्लाई नाउ। और ये देखो अलग अलग स्टाइल है, जैसे इंट्रो फॉर्मेट है, सक्सेस फॉर्मेट है, वार्निंग फॉर्मेट है, डेंजर फॉर्मेट है, जो भी तुमको लेना है ना। फिर यहाँ पर लिंक लगा सकते हो, जैसे यहाँ द फ्यूचर ट्रैक लिखना, इसका लिंक लगाना है, कॉपी कर लेना, यहाँ जाना, लिंक लाकर पेस्ट कर देना। अब ये जैसे तुम इस पर पब्लिश करना, जैसे इस पर क्लिक करोगे पब्लिश में जाके, हाँ तो मेरा वेबसाइट खुल जाएगा। आया समझ में? हाँ तो वो तो वही होता है। अब जैसे तुम इसमें एग्जिट कर दो, अब यहाँ पर एक फॉर्म अपना बना लो, वो तो वही रूल ही है। अभिषेक का दिमाग लेकिन अब देखे काम करने लगा है कि कैसे क्या करना चाहिए। यही चीज होता है प्रैक्टिस करने से। ऐड न्यू में जाना, जैसे जो लड़का लड़की पटाने वाला रहता है उसको बहुत आइडिया होता है, क्या बोले ना तुरंत पट जाएगी। अरे ये बात बोला नहीं पट गई, हाँ हम तुमसे प्यार करते हैं, तुरंत बोल देती है, हमको आइडिया था। हाँ हम एगो पटाते थे, फिर तुरंत 2 महीना बाद फिर छोड़ देते थे, एक्सपीरियंस था। फिर 2 महीने बाद फिर बदल देते थे, फिर 2 महीने बाद फिर बदलते हैं, ऐसी यही मेरा धंधा था। न्यू एक्सपीरियंस मतलब कुछ ही होता है। बहुत पैसा कमाए, 30-40 हजार तो कमाए होंगे। हाँ तब क्या, वो लड़की लोग इतना चालाक थोड़ी थे मेरे से। अब यहाँ से देखो तुमको क्या करना है अभिषेक, कि यहाँ पर अब तुमको पहले WP फॉर्म बना लिया। तुम WP फॉर्म बना के रखा होगा ना, तो लिखो WP फॉर्म, आ गया, सेलेक्ट द फॉर्म, यही बनाया था ना, देखो आ गया, सेव कर दिए। अब बैक करो, कॉन्टेक्ट फॉर्म आया, इस फॉर्म का लिंक ले लो ऐसे करके। अब फिर यहाँ से बैक में आ जाओ, पेजेज में जाओ, ऑल पेजेज, एगो अल्ताफ नाम का स्टूडेंट है, वो देखो वेबसाइट बनाया है। हाँ यही है, ये देखो अल्ताफ बनाया है, नया स्टूडेंट है ये भी। ये खाली गड़बड़ाया है थोड़ा सा, ये सही कर लेगा। नहीं स्क्रैच से बनाया, तुम स्क्रैच से नहीं लग रहा है, स्क्रैच, ये पूरा स्क्रैच से बनाया है।
अभी थोड़ा सा इसको और अभी इसमें ये चाहिए, देखो कैसा बनाया बोलो। ये अभी जितना भी कल के डेट में बैच में स्टूडेंट लोग आता है ना, सबको वर्डप्रेस बताता भी है। ये 3 गो जॉब छोड़ चुका अभी तक डिजिटल मार्केटिंग में। हाँ हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब पेजेज में जाना, यहाँ से लेना होम पेज, कहाँ गया, यही था ना। अब यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर। अब बाबू तुम्हारा देखो अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर तुम अपना जो बनाया था वो वाला फॉर्म ले लेना, यही रूल ही है। जैसे अप्लाई ना करेगा फॉर्म खुल गया। अब ऐड न्यू में आ जाओ, आगे बढ़े। हाँ फिर प्लस में आ जाओ, न्यू में आ जाओ। अब इसको बोलते हैं हम लोग डिवाइडर। ये क्या करेगा कि तुमको डिवाइडर एगो बना कर दे देगा। यहाँ जाना, यहाँ डिवाइडर, ये डिवाइडर आ जाएगा। डिवाइडर से तुम इसको इधर उधर कर सकते हो, है ना। इसको मोटा पतला करना है, यहाँ पर देखो बहुत सारा स्टाइल दिया है, देखो जिग जैक, एरो, प्लस, सॉलिड, कर्ल, है ना। ये बहुत सारा स्टाइल दिया है, जो भी लेने का मन है वो अपना तुम यहाँ से ले सकते हो। बोलो कोई दिक्कत, बोलो, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा डिवाइडर। डिवाइडर के बाद आ जाता है तुम्हारा स्पेस, ये तो जानता ही है। हाँ, 2 वर्ड के बीच में तुम यहाँ से स्पेस डाल सकते हो। यहाँ से स्पेस दे सकते हो। देखो स्पेस ले लिया, है ना। और बाकी तो तुम लोग जानता ही है, गूगल मैप तो बताइए दिए थे। और ये आइकन वाला है, इससे आइकन ले सकते हो। अब आ जाता है एडवांस, अब नीचे आ जाओ। इसके बाद अब आ जाता है प्रो लेवल का, एलिमेंटर प्रो। इसी से पूरा वेबसाइट बनता है। एआई कितना भी क्यों नहीं आया हो, तुम हमसे ज्यादा एआई तो तुम लोग नहीं जानता होगा। हम एआई का पूरा कोर्स किए हुए हैं, हम वेबसाइट भी पूरा एआई से बना देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है ना एआई में कि वो वेबसाइट रैंक ही नहीं कर रहा है, वो वेबसाइट रैंक नहीं करता है। मतलब अगर कोई भी लिख के सर्च मारेगा ना कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, तो मेरा वो वेबसाइट कभी नहीं दिखेगा। कंटेंट कैसे लिखेगा उसमें तुम। जैसे तुम लोग को H1 H2 H3 H4 बताए, हम टाइटल बताए, मेटा टाइटल बताए, रैंक नहीं करेगा तो तुम्हारा प्रोडक्ट कैसे बिकेगा। जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट अभी जाकर गूगल में लिख के सर्च करता है बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, तो सबसे पहले देखो मेरा नाम आता है। अगर ये नहीं आएगा तो मेरे पास स्टूडेंट कैसे आएगा। ये आना चाहिए ना, ये ऑर्गेनिक है। अभी हम इसमें पैसा डाल चुके हैं, देखो आज हम इसको गूगल एड्स भी स्टार्ट करेंगे कोचिंग का। गूगल एड्स, आज से गूगल एड्स भी स्टार्ट कर देंगे। सब देखो ये सब पुराना एड था, सब खत्म हो गया। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करो, बिलिंग एंड सेटिंग में जाओ। ये देखो 1000 रुपये डाले हैं ना आज। अब इसमें स्पॉन्सर्ड एड चलेगा मेरा। इसमें जब कोई भी लिख के सर्च मारेगा ना कंप्यूटर क्लासेस नियर मी, तो कहीं भी सर्च मारेगा तो मेरा ही नाम आएगा। स्पॉन्सर्ड चालू करेंगे, ये अलग कोर्स है।
तो ये वाला कल वाला बैच में ये वाला स्टार्ट किए हैं। हाँ, फेसबुक एड्स अलग होता है, गूगल एड्स अलग होता है। गूगल एड्स प्रॉपरली बिजनेसमैन लोग के लिए है, प्रॉपरली जो बिजनेसमैन है हो गया है। तो तुमने मेहनती लड़का, हम देख लिए। चलो आगे बढ़ो। तो हम लोग अब एलिमेंटर प्रो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है लूप ग्रिड। लूप ग्रिड और लूप क्राउजल, और ये दोनों तीनों ही छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये चारों 1 2 3 4 अब पढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे, बाद में पढ़ाएंगे। इसको बोलते हैं पोर्ट। यहां पर जैसे क्लिक करोगे तो क्या करोगे, जितना भी तुम मतलब कि देखो, वेबसाइट में दो चीज होता है। वेबसाइट में पहला चीज होता है पेज, और दूसरा होता है पोस्ट। क्या क्या होता है, याद रखना। जब तुम किसी भी वेबसाइट का एसईओ करोगे कृष्णा, तो एसईओ हमेशा पहले क्या किया जाता था कि वेबसाइट में एसईओ जो है ना, वेबसाइट में जो एसईओ किया जाता था पहले, वो पहले किया जाता था पेज। पहले कोई भी पेज किया जाता था, पहले पूरा वेबसाइट ही एसईओ होता था। अब पेज होता है। अब पेज के अंदर अब पोस्ट भी एसईओ होने लगा है। पोस्ट, पेज अलग चीज होता है, पोस्ट अलग चीज होता है। पेज के अंदर जो कंटेंट रहता है उसको पोस्ट भी बोलते हैं। पोस्ट अलग भी बना सकते हो और एक भी बना सकते हो। मान के चलो कि तुमको लगता होगा, अभी मान के चलो कि हमको टिकट बुक करना है, हमको दिल्ली जाना है। हम लिख दिए कि दिल्ली टू, लिख देते रांची टू दिल्ली फ्लाइट बुकिंग। इंटर जैसे मारेगा, सबसे पहले देखो आया मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप का प्रचार क्या करता है पता है ना, रणवीर कपूर। यही नहीं करता है, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट। अब ये मेक माई ट्रिप एक वेबसाइट है, ये भी एक वेबसाइट है। अब सोचो कि इस वेबसाइट का सालाना इनकम कितना होगा, पता है तुमको पहले? नहीं। अब अंदाज लगा लो कि जो अपने वेबसाइट का प्रचार करने के लिए रणवीर सिंह को रखा हुआ है और आलिया भट्ट को रखे हुए है, उसका सालाना इनकम कितना होगा? हम तो नहीं रख पाएंगे। तो मेक माई ट्रिप का जो वेबसाइट खुला, ये कोई बड़ा वेबसाइट नहीं है, बस ये देखो वेबसाइट खुल गया। कर दिया, बोला इससे जाइएगा तो आपको 4,800 रुपया लगेगा, इससे जाइएगा इतना लगेगा। अब देखो यहां पर लिख दो मेक बाई ट्रिप का इनकम 2024। ज्यादा तो नहीं होगा, 27 मिलियन डॉलर कमाया है। देखो यहां दे दिए, सॉरी, रेवेन्यू कितना दिया है, एंडिंग ईयर फलना ढेगना चिलना, द कंट्री फलना, प्रॉफिट इतना, रेवेन्यू 267 मिलियन डॉलर कमाया है। खाली मेक माई ट्रिप, ये भी एक वेबसाइट ही है, बस मीडिएटर का काम कर रहा है। जस्ट डायल का नाम सुना है? पता है जस्ट डायल का मालिक कहाँ का है? नहीं पता हुआ, जमशेदपुर का एक लड़का है। हाँ, आज जस्ट डायल का सालाना इनकम कितना है पता है? देखो जस्ट डायल इनकम 2024, 13,000 करोड़ रुपया कमाया जस्ट डायल खाली 2024 में। कितना? 1,348 करोड़। बहुत है यार, 13,000 बोलो 1,300 बोलो, बहुत पैसा है। पता है हम लोग का मन में जानते हो क्या होता है, जल्दी कमा ले, इसी के चक्कर में नहीं कमा पाते हैं। कोई भी चीज जल्दी नहीं मिलता है, कोई भी चीज का टाइम लगता है सीखने में, समझने में, उसका प्रोसेस को समझने में। तो उसी तरह से
तुम जो है यहाँ जैसे लिखा, जैसे लिखो क्रिकेट, क्रिकेट लिखा तो सबसे पहले देखो क्रिक बज आया, क्रिक बज आया ना, इसका सालाना इनकम सुनेगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा तुम लोग का। क्रिक बज इनकम 2024 है, हमको पता है नहीं, इनकम बहुत है। कितना है? ये सिर्फ ब्लॉगिंग करता है, पता है? ये सिर्फ ब्लॉगिंग वेबसाइट है जिसमें क्रिकेट के बारे में बताता है बस। फलानमा खिलाड़ी इतना मारा, ढेकनमा खिलाड़ी इतना मारा। हाँ, तो बड़ा पेज कैसे बनता है? धीरे धीरे नहीं बनता है, तुम धीरे धीरे। मनोज देव डायरेक्ट बड़ा बन गया था। कोई भी यूट्यूबिंग में फेमस हुआ है तो मेहनत किया है। हम काहे नहीं फेमस हो गए? हम नहीं यूट्यूब पर ध्यान दे रहे हैं। हम अगर 6 महीना ध्यान दे देंगे फेमस हो जाएंगे। मोनेटाइज तो मेरा व्यू है, देंगे ध्यान। ठीक है, तो ये जो ब्लॉग दिख रहा है ना, ये इसको एक पोस्ट बोलते हैं। ये एक पोस्ट हो गया, ये एक पोस्ट है, ये पोस्ट हो गया। तो तुम इसमें क्या कर सकते हो कि जितना भी तुम्हारा पोस्ट है ना, अगर पोर्ट्रेटर तुम यहां से लोगे तो सारा पोस्ट तुमको एक जगह पर दिखा देगा। उस पोस्ट के बारे में कुछ लिखे हो जो पोस्ट के बारे में यहां दिखा रहा है, तो जैसे कोई यूजर यहां पर क्लिक करेगा, जैसे पब्लिश तुम किया और यहां प्ले किया, अब जैसे कोई यूजर यहां क्लिक करेगा तो वो वाला पोस्ट ओपन हो जाएगा। आया समझ में? तो पोस्ट को तुम पोर्ट्रेटर मोड में दिखा सकते हो। जैसे क्रिक बज कैसे दिखा रहा है, देखो तो, क्रिक बज कैसे दिखा रहा है, ऐसे। तुम पोस्ट को कैसे दिखा रहे हो, ऐसे। टैप करेगा उसके बाद इसका सारा इंफॉर्मेशन। हाँ, तो तुम ब्लॉगिंग भी कर सकते हो, इससे भी बहुत अच्छा खासा इनकम है। और यूट्यूब में तो 4000 सब्सक्राइबर 1000 घंटा बाद, 1000 सब्सक्राइबर 4 घंटा बाद ना चाहिए। और ब्लॉगिंग में ऐसा कुछ नहीं है। आज तुम ब्लॉग लिखो, कल से तुम्हारा पेज मोनेटाइज हो जाएगा, परसों से ऐड होने लगेगा, पैसा कमाने लगो। जिस चीज का नॉलेज है उसका ब्लॉग लिखो। खाना बनाने अच्छा आता है, लेकिन ऐसा है तुम सोचो कि सर आज कहिए, कल परसों से पैसा आ जाएगा। सब में कंसिस्टेंसी चाहिए। दूसरा है गैलरी। यहां से तुम क्या कर सकते हो, गैलरी बना सकते हो। देखो, यहां से कोई भी गैलरी बना सकते हो। अब यहां से जितना फोटो है, गैलरी आ गई। सबका साइज एक होना चाहिए, ये चीज दिमाग में बैठा लेना। यहां तक पीके राय का जो वेबसाइट है ना, वो भी वर्डप्रेस में बना हुआ है। हाँ, दिखा देते हैं। है ना वर्डप्रेस में पीके राय का वेबसाइट। कौन बनाया है, सो नीचे लिखा हुआ है। ये कंपनी बनाया वेब मिशन। ये बहुत पुराना, धनबाद का बहुत पुराना कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग का काम करता है ये। हाँ, देख रहा है, आईएसएम का लाइब्रेरी का यही वेबसाइट बनाया है, सब वर्डप्रेस में। तुम कार्मल का भी वेबसाइट वर्डप्रेस में बना हुआ, विश्वास मानो। कार्मल स्कूल का
देखो ये बहुत पुराना है धनबाद का। उस समय हम लोग लग रहा है धनबाद आए भी नहीं होंगे, उस समय से डिजिटल मार्केटिंग काम कर रहा है। अच्छा कॉलेज का पुराना है भैया, तो पुराना है, बात खत्म हो गया। हम उसको पीछा कैसे कर सकते हैं? एक्सपीरियंस नहीं, वो पुराना है ना। वो 10 साल से, हम 15 साल से पढ़ा रहे हैं, वो 20 साल से इसी फील्ड में काम कर रहा है, तो हमसे तो पुराना वही है। तो उसको काम का अनुभव है। हाँ तुम लोग जन्म लिए, सब तुमको अभी मिल जाए। मोबाइल चलाने से सब कुछ हो जाता है। बैठ के रील देख रही है, खुश हो रही है। सोच के देखो कि भारत का महिला लोग क्या वर्ल्ड कप ले रही है, तुम यहाँ रील देख रही है, ला 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 ला। उसमें खुश हो रही है रील देख। तुम्हारे देखने चीज आती तो हम तो तुम्हारे देखने राष्ट्रपति बन जाए भारत का। उतना बड़ा सबर नहीं रख पाएंगे। दूसरा है फॉर्म, यहाँ से क्या कर सकते हो, फॉर्म बना सकते हो, लेकिन ये फॉर्म काम नहीं करेगा। WP फॉर्म जैसा ही है, लेकिन इसमें भी एलिमेंटर में भी प्रॉम में भी दिया है फॉर्म। हाँ जैसे इसमें क्या है ना अभिषेक, जैसे इसमें तुम क्लिक किया और तुम फॉर्म पर क्लिक कर दिया, तो इसमें भी तुम फॉर्म बना सकते हो। तुम देखा था इसमें फॉर्म देता है? ट्राई किया था तुम? जैसे इस पर क्लिक किया, ये किया है, कृष्णा किया है, जैसे नाम ईमेल आईडी लिया ना, हाँ WP फॉर्म है, लेकिन कर सकते हैं ना, लेकिन ये काम करेगा तो नहीं। अब देखो काम करता है कि नहीं, देखते हैं करके। काम कर गया तो बहुत बढ़िया है, एकदम आएगा। दिखाते ना। ये तुम्हारा लैपटॉप है? नहीं काम कर रहा है। नहीं अभी नहीं दिखा रहे बाबू, तुमको दिखा रहे, जो तुम बोला ना दिखा रहे। कुछ बोलते रहती है बाप, उसको कुछ पता चल रहा है हम क्या कर रहे हैं। नहीं काम कर रहे हैं। तुम जो बोला ना कि सर ये वाला, देखो यहाँ है ना आफ्टर सबमिटेड है, क्या बोल रही है? हाँ ठीक, तुम तो करिए ली। देखो ये वाला ईमेल आईडी, अरे ये वाला ईमेल आईडी में गया है ना, हम गलत खोल रहे थे। हाँ ले लिया। हाँ भेज दीजिए ना। दोनों फॉर्म काम कर रहा है ना सर। इसमें ज्यादा कस्टमाइजिंग, इसमें ज्यादा क्योंकि वो कस्टमाइजेशन कर सकते हैं WP फॉर्म। नहीं इसमें भी है। हाँ इसमें भी है। सर आप कब क्यों बोले कि नहीं काम करता, मैंने पहले से ही काम किया था। ये फ्री में तुम W वाला उठाई है ना, तो ये भगवान भरोसे है। अच्छा मतलब किसी दिन बाद बंद भी हो सकता है। हाँ क्वेश्चन पूछना कोई बुरी बात नहीं है। आ जाइए।
क्वेश्चन पे थोड़ी कैसे रहेगा। आपको आज पढ़ा के बैच में मर्ज कर देंगे, आज पढ़ा देंगे आपको पूरा। हाँ तो फिर पढ़ा के आपको फिर हम बैच में मर्ज कर देंगे। क्या हुआ मैम? सर इसके क्लासेस लॉगिन ही नहीं हो रहा, देखिए ना ऊपर साफ। इसके इसके क्लासेस इसके क्लासेस पासवर्ड हाँ वही लॉगिन ही नहीं हो रहा। हाँ सर हाँ को एंटरटेन करना कहाँ से आए आप? ठीक है, आपको होगा पूरा क्लास। सुनिए ना सर एक बार आइए ना बोले तो आइए ना पापा स्टार्ट ही करना। लीजिए मैम, कहाँ पर है बताइए। कौन बोला है? ये कर्मठ सचिन सर करेक्ट हो गया एस के कंप्यूटर है, इसमें डालना स्टोरी यही है। नहीं सर बोलिए ना सुन रहे हैं। यही तो एस के सी है पासवर्ड इसका। एस के पासवर्ड इसका एस के सी @1234 एस के सी। हाँ सर ठीक है लेकिन आप नहीं यार फोन में सब क्लियर करें। क्या? इसको सारा कुछ करना है वीडियो एडिटिंग एनिमेशन और ग्राफिक और जीएसटी वेस्टी सब करना है ठीक अच्छा। है। तो हम तो बोला आइए ना सर ठीक है हम सोचे हम आएंगे नहीं हम जब आएंगे तब क्लास स्टार्ट करेंगे ठीक है आइए अब क्लास स्टार्ट कर दें। एक बार आप बतिया लीजिए SKC@123 है ना नहीं ले रहा है। नहीं ले रहे सर कर रहे अच्छा बहुत अच्छा इसमें स्क्रैच लग रहा है कोई नहीं ले रहा रुकिए ना, एस के सी मुझे कर सकते उसके बाद कहाँ है? @1234 ओरिजिनल लीजिए महाराज, वहीं पर पासवर्ड लिखल था। कै गो सर्टिफिकेट है इसका? चलो देखो 5 मिनट और फिर इनको ही पढ़ाना है। ये वाला तो कर लेगा। हाँ उसके बाद तुम्हारा क्या है? फॉर्म के बाद ये लॉगिन वाला यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। स्लाइडर है, जैसे कि किसी भी वेबसाइट में तुम देखते होगे स्लाइडर स्लाइड करता है, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो कि तुम स्लाइडर बना सकते हो, ये स्लाइड करेगा। और स्लाइडर का क्या फायदा है कि इसके ऊपर तुम लिख भी सकते हो। जैसे यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, हम यहाँ पर कोई इमेज तत्काल के लिए ले लिए। अब इसके ऊपर हम कुछ भी लिख सकते हैं। नीचे जब आओगे यहाँ पर बगल में आओगे तो कंटेंट देगा। हाँ यहाँ जो भी तुमको लिख दिया, जैसे लिख दिया HTH1 है ना, यहाँ लिख दिया नाउ ज्वाइन द फ्यूचर ट्रैक है ना। फिर यहाँ पर बटन में भी दे दिया है और बटन का लिंक भी लगा सकते हो, ठीक है। बाकी एक हुआ है तो 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो। बाकी अगर प्लस भी करना है तो प्लस भी कर सकते हो। अब ये देखो जैसे एरो का सिंबल आ रहा है तो एरो को मैं ऐसे कर सकते हो, इसको डॉट ले सकते हो, इसको नन भी कर सकते हो। हाँ डायरेक्ट स्लाइड होते रहेगा। ऑटो प्ले दे दिया है ऑफ कर दोगे रुक जाएगा जब तक। हाँ ऑटो प्ले करोगे तो अपने होगा, हुरोगे तब होगा, नहीं तो हाँ हाँ सब मतलब पेज में अलग-अलग फॉन्ट हम लोग लिख सकते हैं। हाँ नहीं सब पेज में नहीं, ये स्लाइडर अलग हो गया। अच्छा अलग अलग स्लाइडर के लिए अलग अलग फॉन्ट स्टाइल चूज कर सकते हो। इस स्लाइडर को हम लोग मेन मतलब होम पेज का ऊपर में लगा हाँ तो ये ऊपर में काहे नहीं ले सकते, यहाँ पर ऊपर में जाएंगे ऊपर में लगा देंगे। ये तो ऊपर में ही लगाया जाता है स्लाइडर। बोलते हैं तो ऊपर में घुसा जैसे ये मेरा वेबसाइट है ना, देखो तो स्लाइड हो रहा है। स्क्रॉल हो रहा है ऑटोमेटिक या फिर आप कर दो।
है ना। अब इसको बोलते हैं वर्डप्रेस मीनू। तुम क्या कर सकते हो कि मीनू भी बना सकते हो। यहाँ से अलग से मेन्यू ना सर। हाँ, ये मेन्यू अलग से बना सकते हो। मतलब तुमको वहां जाकर मेन्यू बनाने की जरूरत नहीं यहाँ है। से तुम direct जितना बना पेज बनाए हो सबका मेन्यू बन जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट मेन्यू बना सकते हो। हाँ, ये फायदा है तुमको लेकिन कि सर, मेन्यू यहीं से बन जाएगा। जैसे हम लोग उसमें पेज बना बना के रखे हैं तो उसको अलग से ऐड भी करके रख सकते हैं, इसमें वैसे रहेगा सेव। जैसे तुम यहाँ जितना भी पेज बनाए हो वो सबका मेन्यू अपने आप बन जाएगा तुम्हारा, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। तो जैसे हम लोग फूडर में डाले ट्रांसमेंट का डिशर और फूडर में नहीं आ रहा नहीं, वो नहीं आएगा। वही चीज तो सर। इसमें एक ही है कि जितना रहेगा सब आ जाएगा। अब यहाँ देखो Header में रहेगा। मेनू में फुटर है, तुम इसको मेन मेन्यू कर सकते हो, तो मेन मेन्यू में जो रहेगा मेन मेन्यू में आएगा। वहां जो तुम सेट करके रखोगे वो यहाँ पर दिखाएगा। जैसे हेडर में जो तुम डाले हो हेडर में दिखेगा, फुटर में डाले हो वो फुटर में दिखेगा। तो सर ये जैसे मेन मेन्यू हेडर हम लोग कर दिए ना, हमको इसको डायरेक्ट फूडर में भी डालना, फूडर का अलग से हाँ, तो फिर से एक नया प्लस ले लो एक और प्लस लेके नीचे और फिर नीचे कर लो। फिर इसको बोलते हैं एनिमेटर हेडलाइन। जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो इस तरह का एनिमेटेड होगा, ये एनिमेटेड होता है। यहाँ देखो, नहीं कहता कोई वेबसाइट में लिखा रहता है तो हाईलाइटेड की जगह तुम रूटिंग भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। तुम्हारा शायद भैया वाला वेबसाइट में है ये वाला, हाँ है। ये देखो एवरीवन है ना, वो चेंज होगा, एवरीवन स्टूडेंट हो रहा है चेंज। तो वही वाला पेज यहाँ दिया है। हाँ, वो सब मिलाकर बनाया हुआ है। प्रोसेस कैसे ये देखो स्क्रैच एलिमेंटर प्रो से ही बना हुआ है। कैसा बन रहा है देखो तो, कैसा लग रहा है बोलो। ये राम प्रसाद बनाया था। व्हाट्सएप वाला आइकन भी दिया हुआ सब कुछ है इसमें, कॉन्टेक्ट फॉर्म भी है देखो। और सर तो भैया नहीं ये सर है। इस सर है, है ना। आपका भैया नहीं पढ़ नहीं, उसका भैया टीचर है शेयर मार्केट का, हम टीचर है डिजिटल मार्केटिंग का, तो हमारे पास कैसे पढ़े, है ना। तो ये देखो, जैसे कोई कोई वेबसाइट का नहीं होता, कोई मेन चीज होता है उसको यहाँ से हाईलाइट कर सकते हो। यस सर। ये चीज दिया है कोई मेन चीज को हाईलाइट करने के लिए। ये प्राइस लिस्ट है। ये भी प्राइस लिस्ट। हाँ, यहाँ से तुम प्राइस लिस्ट बना सकते हो कि चिकन बिरयानी 60 रुपये प्लेट, इसमें आपको ये मिलेगा। मेन्यू में ही रहता हाँ, आपका जितना को कब दीजिएगा चिकन बिरयानी आप ऑर्डर पास सर चैनल का करते हाँ हाँ आपको रोज दिखाना हाँ दिखाना पड़ेगा है ना। ये प्राइस लिस्ट वाला समझ में आया? रोज रोज देखने ए अभिषेक, समझ में आया? समझ गया सर, लेकिन इसका यूज सब पेज में तो होगा नहीं। अरे बाबू, जिसका वेबसाइट बनाने जा रहे हो, जैसे तुम्हारे पापा क्या करते हैं? फार्मर है। तुम्हारे पापा का दुकान है, तो तुम्हारा पापा क्या दुकान है? तुम्हारा पापा ने, अच्छा, तुम्हारा बर्तन का दुकान है ना। देखो एग्जांपल में निकल गया ना। अब बताओ, तुम्हारा बर्तन का दुकान है, तो जिसका बर्तन का दुकान है वो वही नहीं प्राइस लिस्ट डालेगा। बोल रहे कि इसका मतलब उसमें जरूरत पड़ेगा। तो जिसका जिस तरह का बिजनेस रहेगा उसके हिसाब से ना जरूरत पड़ेगा। डिजिटल मार्केटर का काम क्या है कि तुम बोलोगे हम सिर्फ एक सेगमेंट पर सीखे हैं, तो नहीं ना। जैसे तुम्हारा अगर बिजनेस है, बर्तन का बिजनेस है, तो तुम अपने हिसाब से सोच सकते हो कि हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करें। लेकिन जो डिजिटल मार्केटर है वो सबके बिजनेस के बारे में सोचेगा।
ये हो गया प्राइस टेबल। ये प्राइस टेबल आ गया। प्लस में जाओ, ये देखो प्राइस टेबल आ गया। इसी पे यूज किए 200 रुपए। तो दोनों तरह का यूज कर सकते हो, जैसा बिजनेस रहेगा उसके हिसाब से यूज करोगे। हमको प्राइस टेबल में इमेज चाहिए था, इमेज इसमें भी थी। इमेज एडिट चाहिए। यहाँ जैसे तुम लिख दिया वर्डप्रेस, कोची चिल्ड्रन डे, कोची पार्टी, हाँ हाँ कल पार्टी में आ गई। कोची का पार्टी, सब एड्रेस स्पेलिंग कर WORD कोची पार्टी टीचर ने का कोची का पार्टी हमको टीचर डे को पार्टी नहीं दिया है, तो तुम आई नहीं तो मांग कैसे रही? सब मेरा हक है मां, हाँ तो मांगते रहो। आप देने वाले हैं नहीं कर दो। यहाँ पर से डॉलर चेंज कर सकते हो, डॉलर की जगह रुपीज ले सकते हो, है ना? जो भी लेना है, मंथली ईयरली। फिर यहाँ पर से फीचर जोड़ सकते हो। एक बार ट्यूशन में एडमिशन कराया यहाँ लिख देना जैसे ACO, नीचे में आइकन लगा सकते और नीचे में आइकन भी लगा सकते हैं, जो आइकन पसंद। समझ में आया? हमको क्या पता? यस सर। उसके बाद इसको बोलते हैं फ्लिप। कोई कोई वेबसाइट में क्या रहता है ना कि फ्लिप रहता है, वो सब टीचर डे, वो सब तू टीचर क्या बोल के करेगा अभी? टीचर ने टीचर पे वही बोल। ये फ्लिप बॉक्स है। फ्लिप बॉक्स सर फ्लिप होते रहेगा। हाँ, फ्लिप होते मतलब रहेगा। सर दोनों साइड फोटो लगा सकते हैं। हाँ, दोनों साइड लगा सकते हो। हाँ ये देखो बैकग्राउंड का है, यस सर। ये कंटेंट का है। बैकग्राउंड में जो डालना है अपना डाल सकते हैं। पढ़ाना है नहीं तो टीचर डे फॉर टीचर डे मनाएगा नहीं? बताओ, तो मना कर रहा है, अच्छा सर हैं? कुछ इंस्टीट्यूट वाला का टारगेट रहता है बच्चा को खुश रखना, वो खुश रखता है। आपको क्या टारगेट है जो बच्चा लोगों को दुख रखना? हमको मेरा टारगेट है पढ़ाना। मेरा ये टारगेट नहीं है कि टीचर डे मनाएंगे, कभी किसी का बर्थडे आया तो बर्थडे मनाएंगे, बस यही करते रहे बैठ के। बर्थडे कोई नहीं बना लेकिन हाँ है बहुत सारा इंस्टीट्यूट है जो कि बर्थडे मनाता है हर एक महीने, हर एक दिन एक टीचर। तब तो सर 3 रोज बर्थडे मनाते हैं। हाँ, इसको यूज करो आप। उसके बाद तुम्हारा हो गया सब फोटो को एडिट करना मत कर सकते। वो सब कैनवा में। फ्लिप हो गया। कॉल टू एक्शन में क्या होता है कि जो मेन पॉइंट होता है ना, किसी किसी चीज का मेन होता है, जैसे कि मान के चलो कि मेरा इंस्टीट्यूट का सबसे मेन कोर्स कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चा एडमिशन लेता है, तो वो MPS है ना? हाँ, तो यहाँ से ले सकते हो। देखो ये मेन कोर्स हो गया। मेन कोर्स को हाईलाइट फ्लिप करते रहेगा, जैसे कोई जाएगा। अरे मतलब सर जैसे इमेज सब जैसे बैठ नहीं रहा है तो इसका साइज वगैरह का वो तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, पहले सब ऑप्शन बता दे रहे हैं। सब बैठ के को ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा। चलो इतना सारा बता दिए, अब चलो बैठो सब, अब हम इनको पढ़ाएंगे। लो वीडियो बोला था, वीडियो बना